चीन को पता है कि अगर युद्ध हुआ तो फिर अंजाम बेहद भयानक होगा, लेकिन सच यह भी है कि वो घुटने टेकने को तैयार नहीं है। एक ओर वो लगातार बातचीत का ड्रामा कर रहा है तो दूसरी ओर हर वक्त अपने युद्ध की तैयारी को धार दे रहा है, नई नई साजिशें रच रहा है। लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगा चीन अब नॉर्थ ईस्ट में भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर चीन की ओर से रेकी करने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसके लिए चीन ने एलएसी के करीब के इलाकों में आम नागरिकों की आवाजाही को बढ़ा दिया है। ये चीनी नागरिक अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी दर्रों में अपनी नजर जमाए हुए हैं। इन इलाकों में घूम रहे चीनी आम नागरिक हैं, लेकिन सेना की वर्दी पहने हुए हैं। भारतीय एजेंसियां और सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि चीन इसी तरह की हरकत लद्दाख में भी कर चुका है। लेकिन वहां उसका क्या हश्र हुआ है और क्या हो रहा है, यह दुनिया के सामने है, क्योंकि चीन 1962 के मुगालते में जी रहा है और अब तक हिंदुस्तान की ताकत को लेकर गफलत में था। लेकिन यह 2020 का भारत है जिसकी तैयारी और ताकत के आगे चीन की एक नहीं चल रही। ये हिंद का चीन को जैसे को तैसा वाला जवाब है। लद्दाख में जिनपिंग ने जो बोया अब वही काट रहा है। भारतवर्ष के पराक्रम के आगे ड्रैगन थर थर कांप रहा है। हिंदुस्तान की ताकत को 1962 के चश्मे से देखने की भूल जिनपिंग पर भारी पड़ रही है। क्योंकि चीन को उसकी हद में रखने के लिए सरहद पर हिंदुस्तान के बाहुबली पूरी तरह रेडी हैं। पलक झपकते ही बेहिसाब बारूद बरसाकर रेड आर्मी का फुल एंड फाइनल करने के लिए टैंकर तोप जमीनी मोर्चे पर डटे हुए हैं। तो हवाई मोर्चे पर चीन को ढेर करने के लिए आसमान में फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें चीन की साजिशों को नस्तनाबूद करने के लिए तैनात हैं। सरकार और सेना ने हर जवान को फ्री हैंड दे रखा है। मतलब चीन अब हिमाकत करे तो बात से नहीं बंदूक से जवाब देने की छूट, और हिंदुस्तान ये कर सकता है, इसका 100% यकीन जिनपिंग के जनरलों को है। जिनपिंग का भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स लिख चुका है कि भारत का सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ाना और चीनी सेना के साथ किसी झड़प में गोली चलाने की इजाजत देना दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाएगा। दरअसल आंखों पर विस्तारवादी की पट्टी बांधे शी जिनपिंग ने हिंदुस्तान और उसकी ताकत को कम आंकने की गलती की। कोरोना वायरस का वैश्विक विस्फोट करने के बाद हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची। अप्रैल मई के महीने में शी ने भारत की पूर्वी लद्दाख में अपनी सेना को चुपके से घुसपैठ करने और कब्जा करने का निर्देश दिया, लेकिन गलवान में जिनपिंग का दांव उल्टा पड़ गया। चीन अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया, भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर पाया। हिंदुस्तान के जवानों ने गलवान में चीन के 46 सैनिकों की गर्दनें मरोड़ दी, लाशें बिछा दी, जिससे सहमा चीन सदमे से उबर नहीं पा रहा है। क्योंकि पिछले 4 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन के सैनिक यूएन पीसकीपिंग मिशन के अलावा कहीं और मारे गए। चीन इस गलतफहमी में था कि उसके सैनिक पहाड़ों में हिंदुस्तान के जवानों के सामने डटे रह सकेंगे, लेकिन उसकी यह गलतफहमी दूर हो गई है। ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचेनला, रेजेंगला, मुकपरी समेत 20 से ज्यादा ऐसी चोटियां हैं जहां हमारे जवानों ने पैर जमा लिए हैं। इन चोटियों से चीन के मोल्डो बेस समेत करीब करीब सभी अहम ठिकाने हमारे जवानों और टैंकों के डायरेक्ट टारगेट पर हैं। चीन एक और बड़ी गफलत में था। उसे लग रहा था कि सर्दियां आएंगी, -40 डिग्री वाले मौसम में टिके नहीं रह सकेंगे, जिसका फायदा उठाकर वो हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन हिंदुस्तान की तैयारियों ने उसकी ये गफलत भी मिटा दी। बर्फबारी से एलएसी की चोटियों की आबो हवा में आम इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सेना ने वहां तैनात रहने वाले हर जवान के लिए हर वो साजो सामान मुहैया करा दिया जिससे वो वहां डटे रहेंगे। वो तमाम हथियार भी तैनात हैं जो बर्फीले मौसम में भी बारूद बरसा सकते हैं।
चुमार डेमचौक फॉरवर्ड एरिया में T-90 भीष्म, T-72 अजय और BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स -40 डिग्री सेल्सियस पर भी आग उगलने के लिए तैयार हैं। और ये तमाम तैनाती सिर्फ सर्दियों के लिए ही नहीं बल्कि गर्मियों तक के लिए की गई है। कुल मिलाकर शी जिनपिंग और उनके जनरलों को एहसास हो गया है कि उन्होंने हिंदुस्तान को अभी भी 1962 वाला भारत समझकर गलवान में जो गद्दारी की वो बहुत भारी पड़ती जा रही है। जिस तरह सरहद पर सेना डटकर खड़ी है उससे चीन में खलबली मची हुई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।